करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वट सावित्री व्रत एवं पूजन पाठ का संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में वट वृक्ष को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का रूप माना गया है, क्योंकि जब इस सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होता है, तब बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान नारायण बाल स्वरूप में सृष्टि का कल्याण करने के लिए आते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र में वट सावित्री अमावस्या का विशेष महत्व है। मूलतः यह पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों का है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां यानी कुमारी कन्या उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, विवाहिता स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए, उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए तथा इस जन्म में सुख शांति समृद्धि के लिए, तथा कुपुत्रा स्त्री जो है पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, और जिनके यहाँ पुत्र है वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। यानी केवल सौभाग्यवती स्त्रियां ही नहीं, वरन सभी प्रकार की स्त्रियों को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत है वह सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी उनका दुर्भाग्य समाप्त होता है और जीवन में सौभाग्य आने का रास्ता खुलने लगता है। वट सावित्री अमावस्या ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, जो कि इस बार 22 मई 2020 शुक्रवार को रहेगी। और इस व्रत के बारे में ऐसा बताया गया है कि स्कंद पुराण में और भविष्योत्तर पुराण में यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बताया है। निर्णयामृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री का व्रत पूजा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा को बताया है। वहीं कुछ ग्रंथों में इसको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बताया है। यानी दोनों ही तिथियों को इस व्रत का विधान बतलाया गया है। यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भी वट सावित्री व्रत पूजन अर्चन किया जाता है। और इस व्रत का अनुष्ठान वैसे तो 3 दिनों तक लगातार संपन्न होता है। यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह व्रत चलता है। वहीं जो शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करती है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक इस व्रत का पालन करती है। यानी यदि आपको इस व्रत को कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करना है तो यह व्रत 22 मई 2020 शुक्रवार को होगा। और यदि आपके यहाँ पूर्णिमा को यह व्रत संपन्न होता है तो आपको 5 जून 2020 शुक्रवार के दिन यह व्रत करना चाहिए। और इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो वट वृक्ष है उसका विशेष पूजन अर्चन करने का विधान है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें से बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। शास्त्र में कहा गया है कि वट मूले तोपवासा। ऐसा कहा गया है कि वट वृक्ष तो दीर्घायु और अमृतत्व का प्रतीक है। पुराण के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता तथा दीर्घायु के लिए लोक में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा यही समझ के करती है कि मेरे पति की आयु भी वट वृक्ष की तरह विशाल और दीर्घायु बने। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। मृत्यु के देवता यमराज ने जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हरण किए थे, तब सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित कर दिया था।
यमराज और सावित्री के मध्य शास्त्रार्थ वट वृक्ष के नीचे ही हुआ था। इसी तिथि के दिन सावित्री ने अपने पति का शव वट वृक्ष के नीचे रख करके 3 दिनों तक लगातार यमराज से साक्षात्कार किया था। इसी कारण इस व्रत को किया जाने लगा। प्रयाग के अक्षय वट के नीचे प्रभु श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जी और सीता माता ने विश्राम किया था। ब्रह्मा विष्णु महेश नरसिंह नील एवं माधव का निवास स्थान वट वृक्ष बताया है। वट वृक्ष का संबंध शिव तथा शनिदेव से भी है। ये दोनों देवता न्याय प्रिय है और इसी वट वृक्ष के नीचे पतिव्रता सावित्री को यमराज से न्याय की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि प्रलय काल में बाल मुकुंद ने वट पत्र पर शयन किया था। शास्त्रों में वट वृक्ष का सबसे अधिक महत्व माना गया है। सावित्री ने जब सावित्री का व्रत किया था तो उसके पति को उसने जीवित कर लिया था तथा उसके पति को दीर्घायु प्राप्त हो गई थी। तो इसीलिए सभी महिलाएं वट सावित्री का व्रत तथा पूजन करती है। वट सावित्री का व्रत विधि क्षेत्र के अनुसार प्रायः अंतर पाया जाता है। प्रायः सभी भक्त सभी माताएं बहनें अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को संपन्न करती है। सामान्य पूजा के अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती है और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करती है। 16 श्रृंगार पहनती है। इस दिन निराहार रहते हुए सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से अपने आप को सजाती है, यानी महावर लगाती है, मेहंदी लगाती है और भी कई प्रकार के जो श्रृंगार है उन सब को सुहागिन महिलाएं धारण करती है। वहीं जो विधवा महिलाएं हैं वो अच्छी प्रकार से स्नान आदि करके शुद्ध व अच्छे वस्त्र पहन करके तैयार होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार के बिना यानी सभी प्रकार से सज धज करके, जैसे केवल वो सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र धारण नहीं करेगी और सौभाग्य की वस्तुएं बिछिया आदि नहीं धारण करेगी, केवल जो है अन्य वस्त्रों को धारण करके अच्छी प्रकार से तैयार होकर के इस व्रत का पालन करेगी। तो सबसे पहले यदि आपको व्रत का पालन करना है, चूंकि इस बार लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में व्रत तथा पूजन कैसे करें, बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन कई घरों के आसपास में बरगद के यानी वट वृक्ष के पेड़ हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनके घर के आसपास वट के पेड़ नहीं हैं, वट वृक्ष नहीं है, उनको थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में वो गमले में बरगद का पेड़ लगाकर या नर्सरी से ला करके या किसी आसपास के घरों में बरगद का यदि पेड़ हो तो उसको गमले में लगा करके तैयार कर ले और गमले को अपने आंगन में या खुले मैदान में रख करके वहां पर इनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले वट वृक्ष को जो है जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने के बाद में उनको कुमकुम या रोली चढ़ाई जाती है और उसके पश्चात उनको पुष्प या पुष्पमाला अर्पित की जाती है तथा उनको सभी प्रकार के जो है सौभाग्यदायक वस्तुएं अर्पित की जाती है। और इन सब को अर्पित करने के बाद में महिलाएं जो है वो कच्चा सूत लपेटती है। 108 बार कच्चा सूत लपेटने का विधान है। वट वृक्ष के सामने फल चढ़ाए जाते हैं। आम के फल विशेष रूप से प्रिय होते हैं और मीठी पूरी भी चढ़ाई जाती है, पुआ भी चढ़ाए जाते हैं। भींगा हुआ चना यानी चने की जो दाल होती है वो एक दिन पहले भिगो करके अच्छी प्रकार से तैयार कर लेती है या फिर खड़े चने भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। और पंखा जिससे हवा की जाती है वो पंखा भी इसमें जो है अर्पण किया जाता है और सभी वस्तुओं को चढ़ा करके अच्छी प्रकार से वट वृक्ष का पूजन करती है। और पूजन के दौरान महिलाएं जो होती है वो बरगद के फल, यदि बरगद के फल मिल जाएं तो ठीक है, नहीं तो आटे या गुड़ की जो छोटी छोटी गोलियां बनती है वह 24 पूरियों के साथ में अपने आंचल में रख करके 12 पूरी व बरगद का जो है वृक्ष की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा करती है। उसके बाद बरगद के वृक्ष में चढ़ा देती है। वृक्ष में एक लोटे में हल्दी में जल रोली मिला करके चढ़ाया जाता है। धूप दीप फूल आदि से पूजन किया जाता है। कच्चे सूत को हाथ में लेकर के वट वृक्ष की परिक्रमा करती है। वैसे 108 परिक्रमा करने का विधान है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो केवल 12 परिक्रमा करने से भी इसका पुण्य फल प्राप्त
प्राप्त हो जाएगा। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष में चढ़ाती है और सूत तने पर लपेटती जाती है। परिक्रमा के पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती है। उसके बाद 12 कच्चे धागों वाली एक माला वट वृक्ष पर चढ़ाई जाती है और एक को अपने गले में डालती है। पुनः 6 बार माला को वृक्ष से बदलती है। बाद में एक माला चढ़ी रहने देती है और एक स्वयं पहन लेती है। और पूजन समाप्त होने के बाद स्त्रियां 11 चने व वृक्ष की बोड़ी यानी वट वृक्ष का जो लाल लाल का फल होता है उसे तोड़ करके जल के साथ में निगल लेती है। इस प्रकार अपने व्रत का वह पारणा उसी समय कर लेती है। पुराणों में ऐसा बताया है कि सत्यवान जब मरना अवस्था में थे तब सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिए तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिला करके स्वयं वट वृक्ष की बोड़ी यानी वट का फल खा करके जल ग्रहण किया था। यदि वट वृक्ष का फल नहीं प्राप्त हो सके तो आप जो गुड़ के जो गुलगुले आपने तैयार किए हैं उनका भी ग्रहण करके या अन्य कोई भी प्रसाद स्वरूप प्राप्त करके इस व्रत का पारणा कर सकती है। तो वट वृक्ष के समीप जाकर आप पूजन भी कर सकते हैं या गमले में रखकर भी पूजन कर सकते हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए उत्तम फलदायी माना गया है और सभी स्त्रियों के लिए मनवांछित कामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा में जल का प्रयोग किया जाता है। 1 लोटा जल, मोली रोली कच्चा सूत, हल्दी और भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप बत्ती का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचा जाता है और तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट करके परिक्रमा की जाती है और भींगे हुए चनों का बायना निकाल करके नगद रुपये रख करके सासू जी के चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि सास वहां पर न हो तो बायना निकाल करके बना करके उन तक पहुंचाए या कोई भी सास समान जो स्त्रियां होती है उनके चरण स्पर्श भी आप कर सकते हैं। वट तथा सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का विधान भी है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन होता है। यह पूजन जो है अमावस्या के दिन या फिर वट सावित्री पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस की टोकरी में रख करके दान किया जाता है या बांस के सूपड़े में रखकर भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक आप पूजन संपन्न न कर ले तब तक आपको निराहार और निर्जला रहना चाहिए, यानी इसमें फल दूध इत्यादि कुछ भी सेवन नहीं किया जाता है। निराहार निर्जला ही इस पूजन तथा व्रत को संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा भी सुनी जाती है और इस कथा को अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। यदि कथा नहीं सुनोगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। भारतीय संस्कृति में सावित्री नाम का चरित्र लोक विश्रुत है। सावित्री का अर्थ होता है वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। बताया गया है कि भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम लगातार चलता रहा। उसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या की उत्पत्ति होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया गया। कन्या बहुत बुद्धिमान थी तथा रूपवान थी। उनके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देख करके सावित्री ने पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वह वेदों के ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु के तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए थे तब सावित्री ने घोर तपस्या की, जिसके फल उन्हें मिला जो हम सभी सत्यवान सावित्री कथा के रूप में जानते हैं।
तो इस प्रकार वट सावित्री की व्रत कथा यहाँ पर समापन होती है। और वट सावित्री व्रत जो महिलाएं रखती है उनको खास तौर पे ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन वट सावित्री का आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उस दिन आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अपने घर में किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण यानी मांस मदिरा या अन्य लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही उस दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। और इसी दिन जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कोई भी व्रत यदि आप करते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता होती है। ब्रह्मचर्य खंडित होने पर व्रत खंडित माना जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा भी इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूजन पाठ के बाद जब आप बरगद का फल खाकर या गुलगुला खाकर व्रत तो तोड़ देगी, लेकिन उसके बाद आपको एक समय भोजन ही करना चाहिए। यानी पूरे दिन कुछ नहीं खाना, केवल एक समय भोजन आप कर सकते हैं। दोपहर में भी भोजन कर सकते हैं और शाम के समय आप चाहें तो फलाहार आदि वस्तुएं ले सकते हैं। लेकिन इसका जो व्रत है वह निराहार और निर्जला जब तक आप बरगद का पूजन नहीं कर लेते तब तक ही करने का विधान है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।